नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर तो आपने जरूर सुना होगा। पिछली कैबिनेट में जो बैठक हुई थी और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कहा था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, और चूंकि यहां पर स्थानीय बेरोजगार मोर्चा नामक एक संगठन बना जब से, और तब से मैं उनकी आवाजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, उस पर भी प्रतिक्रिया लेंगे। साथ में आज जो बैठक हुई है उसके बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणव सिंह जी। प्रणव जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों की जो आज की बैठक थी वो किस तरीके की बैठक थी, और दूसरी जो हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, जो 75% निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात जो है हो रही है, इसको विधानसभा के अंदर भी रखा जाएगा, इसी सत्र में रखे जाने की पूरी उम्मीद है, क्या कहेंगे इस पे? ये सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्थानीय बेरोजगार मोर्चा की हर एक बैठक में आप उपस्थित हो रहे हैं और स्थानीय बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को लगातार जो सो आप निष्पक्षता से जो सो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आपकी आवाज़ जो सो हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ दोनों सरकार तक पहुंच रही है। सबसे तो पहले आज 5वां हमारा जो संगठनात्मक बैठक जो सो ठाकुरगंगटी प्रखंड में जो सो संपन्न हो चुका है। आप यहाँ की उपस्थिति देख करके जो सो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जहाँ भी हम जा रहे हैं तो हमारा जो सो युवाओं का जो सो बहुत ज़बरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी तो जो सो कालम हर जगह जो सो व्याप्त है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से आज ठाकुरगंगटी में हमारी बैठक जो सो बहुत ही सफल रही, और आज मैंने स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के 3 प्रखंड का जो सो प्रखंड अध्यक्ष का भी मैंने घोषणा किया है, जो ज़मीनी स्तर पर पंचायत गांव तक जो सो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। रही बात हमारी आवाज़ आप सबों के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हमारी आवाज़ जो सो सरकार तक पहुंची। और हेमंत सरकार ने जो सो कैबिनेट में जो सो यह प्रस्ताव भी लाया है कि 75% स्थानीयता के आधार पर रोजगार मिले। लेकिन मैं आपके माध्यम से, हालांकि मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया है, ट्विटर के माध्यम से मैंने हेमंत जी को ट्वीट भी किया है, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मैंने उसमें हैशटैग किया है। माननीय सांसद जी निशिकांत दुबे जी, प्रदीप यादव जी, दीपिका पांडे जी, अमित मंडल जी, बाबूलाल मरांडी जी, दीपक प्रकाश जी, मैंने बहुत सारे जन नेताओं को जो मैंने उसमें टैग किया है कि 75% जो आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं, उसमें से उन्होंने दिया है कि पेट्रोलियम और खाद्य उर्वरक जैसी कंपनियों में जो सो स्थानीय युवक को लाभ नहीं मिले। तो मैं माननीय हेमंत सर जी से मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि झारखंड की युवाओं में एक अद्भुत शक्ति है, और यहाँ की योग्यता को जो सो आप छोटा आंकने का काम ना करें। पेट्रोलियम जैसी भी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, यदि वह परिपक्व नहीं है, यदि वो सक्षम नहीं है, तो आप उनको प्रशिक्षित करें। और 30,000 तक की ही नौकरी स्थानीय युवाओं को क्यों? क्या इससे ज़्यादा जो सो हमारे कमाने में सामर्थ्य नहीं है? हमारी योग्यता देखिए, हमारी कार्य क्षमता को देखिए, और उसके आधार पर जो सो आप रोजगार का जो सो को देने का काम कीजिए। यदि हमारी योग्यता पानी पिलाने की है तो हम चपरासी का काम करेंगे। हमारी योग्यता यदि झाड़ू देने का काम है तो हम जो सो झाड़ू देने का काम करेंगे। और यदि हमारी योग्यता अडानी और राजमहल परियोजना को चलाने का, संचालित करने का यदि हमारी सामर्थ्य, हमारी क्षमता है, तो अडानी और राजमहल परियोजना को भी संचालन करने का काम स्थानीय युवा ही करेगा। एमडी भी जो सो स्थानीय बनेगा, सीईओ भी जो सो स्थानीय बनेगा, और चपरासी भी स्थानीय बनेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय हेमंत जी को जो सो यह सलाह देना चाहता हूं, और मैं अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचाने का। अभी जो आपने बेरोजगारों की बात की, अभी बहुत सारे यहाँ जो लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश जो है, बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, और बेरोजगारी के कारण खास करके युवा जिस तरीके से एक मानसिक तनाव भी रहता है। अगर आपने बहुत सारे लोगों से बात किया होगा, जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, गांव के गलियों तक आप पहुंच रहे हैं, तो ये जरूर आपने देखा होगा कि बेरोजगारी के कारण जो है एक मानसिक तनाव भी रहता है लोगों को। उनके घरों की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। सरकार अपने तरीके से दावे करती है। अब आपकी आगे जो है, इस मीटिंग के बाद अब आपकी आगे क्या कार्य योजना है? देखिए,
स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के ही माध्यम से 2-2.5 महीने पहले मैं ललमटिया में वैसे युवाओं के घर पर गया जो कि बेरोजगारी का आलम में आत्महत्या कर लिया, और उसके घर में राशन के लिए जो सो एक अनाज तक नहीं था, जो कि मैं बुआरी जोर के प्रखंड वीडियो से बात करके जो सो तत्काल प्रभाव से जो सो मैंने उनको जो सो सामग्री, राहत सामग्री उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। ललमटिया में ही जो सो एक युवा जो सो आत्महत्या कर लिया था। तो हमने युवाओं से अपील की थी कि आत्महत्या के बदले आइए और संगठित होकर के हम लोग आवाज़ उठाते हैं, और उसके बाद से जो सो अभी तक पेपर में जो सो झारखंड में जो सो कोई बेरोजगार युवा जो सो पीड़ित होकर के जो है बेरोजगारी को झेल करके कोई आत्महत्या नहीं किया है। लेकिन हम यह आगे ना हो, इसके लिए जो सो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात क्या बोल रहे थे, मेरा जो मुख्य कंसर्न था कि जो लोगों के अवसाद और मानसिक तनाव की स्थिति से जो युवा गुजर रहे हैं, आपकी जो आगे की जो कार्य योजना है, मैं इसके बारे में जानना चाहता था। क्योंकि जब आपसे कोई जुड़ेगा, आपने मोर्चा बनाया है तो कुछ उम्मीदों के साथ ही जुड़ेगा, तो आगे जो युवाओं के आंखों में, छोटी आंखों में बड़े सपने हैं, वो कैसे पूरा होगा? आखिर इसकी क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, हम और संतोष जी 18 तारीख को रांची जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों का यह प्रयास है कि स्थानीय बेरोजगार मोर्चा की जो सो कुछ मांग जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे, और पक्ष एवं विपक्ष के जितने भी जो सो विधायक एवं मंत्री होंगे उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से स्थानीय युवाओं को स्थानीय कंपनी में रोजगार सुनिश्चित हो, इसके लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के हम और संतोष जी ज्ञापन देने का काम करेंगे। और उसके बाद यदि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि यदि हम लोगों की मांग को यदि नहीं पूरा करता है, तो उसके बाद हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और रोड पर उतरेंगे। हमारी युवा जो सो बेरोजगार युवा रोड पर भी उतरकर आंदोलन करने को तैयार है, और सरकार को किसी भी परिस्थिति में हम लोग विवश करेंगे कि स्थानीयता के आधार पर स्थानीय कंपनियों में रोजगार मिले। चलिए, और आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए, हम इस देश के पत्रकारिता के पुनर्वास के नए बाशिंदे हैं। हम पत्रकारिता में पिछले 4 साल से हम लोगों ने अपने हिस्सों को आजमाया है, और समाज के सुदूर ग्रामीण कस्बा इलाकों में हमने रिपोर्टें लिखी हैं। देश के तमाम प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थानों में फ्रीलांस जर्नलिज्म का काम हमने किया है। बाकी मुझे जब खबर लगी कि स्थानीय मोर्चा बेरोजगार की पूरी कवायद, पूरी कोशिश चल रही है हमारे समाज में, तो बतौर एक पत्रकार के नाते ये मेरी मौलिक जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी भी कि जिस समाज ने हमें परवरिश किया, हमें इल्म दिया, तालीम दी, और उस समाज को में जब हमारी ज़रूरत पड़ी है, हमारे कलम की ज़रूरत पड़ी है, तो हम जैसे लोगों को वहाँ पे आकर ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी रिपोर्ट्स देश के तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों तक से, उसके माध्यम तक से प्रतिपादित करना ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। तो वही काम हमने यहाँ इस बेरोजगारी मोर्चा में आकर देखा, समझा, और अब रिपोर्ट लिखना है और बाकी लोगों को बताना है। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आप सुदूर ग्रामीण इलाकों तक घूमते हैं, जो बेरोजगारी का जो शब्द है, अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ तो कई सरकारों की पोल खुल गई थी। प्रवासी मजदूर के रूप में व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है, और शहरों पर भी जिस तरीके से बोझ एक तरीके से पड़ता है, उससे ज़्यादा सरकार के पास आपको लगता है कि कोई नीति ऐसी है कि जिस तरीके से स्थानीय बेरोजगार मोर्चा स्थानीय रोजगार की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि यही इन चीज़ों का समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को 2 बातें समझनी होगी कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये बेरोजगार सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, ये सिर्फ एक समाज के खाली होने की पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर रही, बल्कि पलायनवाद का जो किस्सा है वो आपको भागलपुर या पीरपैंती के शाम के विक्रमशिला में आपको देखने को मिल जाएगा। जो हुजूम यहाँ पे गठरों को लेकर के, अपने बच्चों को गोद में लेकर के सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर जाती है, और जो महज एक ऐसे कालकोठरी में रह रही है जहाँ पे न बिजली है, न पानी है, न खाने की कोई सुविधाएं हैं, और वहाँ वो बीमारियों से लैश हैं, और वापस जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें हिकारत की नज़र से भी देखा जाता है। तो ये पूरे लॉकडाउन के दरमियान आपने देखा, या पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, सरकार की जो सामाजिक जिम्मेदारी है,
पिछले 70 वर्षों में चाहे कोई भी पॉलिटिक्स या कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, किसी भी देश के हुतात्मा, मदनी नसीब साहब, रहबर, मल्लाह, कोई ऐसे नहीं हुए जिन्होंने स्थानीयता, रोजगार के बारे में बहुत खुलकर बातचीत की। इसको लेकर के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो घटनाक्रम 18 मार्च 1974 का। अभी मैं अभिभाषण में भी अपना कह रहा था कि जेपी के उस रामलीला मैदान में जो गांधी के फ्रेजर रोड के सामने जो पूरा एक कवायद, पूरी कोशिश शुरू हुई, यह स्थानीय बेरोजगार को लेकर ही तो थी। और मैंने ये भी कहा है, मैं ये मानता भी हूँ कि एक अशिक्षा, एक शिक्षा की माँ के गर्भ से जो एक कुपोषित और कुलषित बच्चा पैदा होता है, उसका नाम बेरोजगारी है। तो उस बच्चे का गला घोटने का तैयारी पूरा इस पूरे सिस्टम ने तैयार कर रखा है। इसके खिलाफ की जो लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मोर्चे शुरू हो रहे हैं। नहीं, आपने शिक्षा तो चलिए ठीक है, लेकिन आजकल तो शिक्षित बेरोजगार नाम का भी एक वर्ग तैयार हो रहा है। लोग मार्कशीट लेकर घूम रहे हैं कि इनका क्या करें। तो ये इस चीज का कोई समाधान आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी, एक बड़ा स्पष्ट सा समाधान ही है। समाधान ये है कि अभी मैंने जहाँ तक आज रिपोर्ट देखा, लगभग 141 करोड़ रुपए झारखंड सरकार नौजवानों को बैठा करके महज 2,000-4,000 रुपए का बेरोजगार भत्ता दे रही है जी। तकरीबन इस देश में, मतलब अगर मैं झारखंड राज्य की बात करूँ, जहाँ बेरोजगार मोर्चा यहाँ पे संगठन जो काम कर रहा है, तकरीबन 2,34,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। और ऐसे कई ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा है कि हम बेरोजगार हैं, हमको भत्ता भी नहीं मिल रहा है। इसका सीधा साधा उपाय ये है, किसी भी चीज का बीमारी है अगर समाज से जुड़ा हुआ, अंबेडकर ने भी कहा था कि जब आप राजनीतिक पृष्ठभूमि में कुछ भी करेंगे, सबसे पहले सामाजिक जिम्मेदारी से तय होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, ये सामाजिक पृष्ठभूमि तय करेगी। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले सब कुछ का मसला है और उसका हल ये है कि शिक्षा पर हम काम करेंगे। सबसे पहला काम ये। अब ये बताइए नहीं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आज भाषण दे रहे हैं या हम बातचीत कर रहे हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम तो हो गया, लेकिन यहाँ पे शिक्षक नहीं है, तो बेरोजगार तो पैदा होंगे। आपने शिक्षा बेहतर नहीं दिया और सरकार ने कभी उसको अपनी जिम्मेदारी महसूस ही नहीं की। सरकार ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है तो चलो दिल्ली में लगा लिए, चलो गुड़गांव में लगा लिए, तो यहाँ पे अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर लोग पलायन कर गए। इसका सीधा साधा उपाय ये है, ये लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म का काम नहीं है कि महज 5 दिन या 10 दिन में ये काम हो जाएगा या विधानसभा से पारित हो जाएगा। इसके पीछे सालों लगेंगे और पहले शिक्षा का काम करना होगा। सबसे बड़ा जिम्मेदारी है सरकार का यही है कि शिक्षक को नियुक्त करे, प्रोफेसर को अच्छे नियुक्त करे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें जब बच्चा को तालीम दी जा रही हो। इसके अलावा बेरोजगार मोर्चा तभी सफल होगा जब शिक्षा को लेकर केंद्र की लड़ाई लड़ेगा। इसके अलावा मुझे कोई दृष्टि नहीं दिखती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनसे बात करते हैं। संतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। अभी जिस तरीके से स्थानीय बेरोजगारों के लिए गवर्नमेंट ने जो प्लान तैयार किया है, आपको लगता है कि इससे जो है कुछ हद तक समाधान हो जाएगा स्थानीय बेरोजगारों को लेकर? देखिए, जिस हिसाब से अभी अखबारों के माध्यम से रिपोर्ट आई है और अखबारों के माध्यम से ही जो पता चला है, क्योंकि अभी वो बिल पास नहीं हुआ है विधानसभा में, तो उस हिसाब से जो आया है उसमें कि कुछ कंपनियों को छोड़कर, जो ग्रेड 1 की कंपनियां हैं उसको छोड़कर ही 75% स्थानीय को दिया जाएगा, जिसमें मैनेजरियल पोस्ट नहीं है। और एक बेरोजगारी भत्ता के नाम पर जो 5,000-7,000 प्रति वर्ष देने का बात चल रहा है, मुझे लगता है कि वो प्रतिवर्ष भत्ता को रोक के उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भत्ता के नाम पर बेरोजगार को तमाचा है। उसको रोककर रोजगार की बात करनी चाहिए और रोजगार का साधन उपलब्ध करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप सरकार, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, युवाओं के दम पर ही वो जीतते हैं और युवाओं का ही रुझान आता है जिसको कि हाँ इसको बदलना है या इस सरकार को बनाना है, क्योंकि उसका एक मन में लालसा रहता है कि हम इस सरकार को बनाएंगे तो हमारी बात को सुनेगा, हमको रोजगार देगा, मेरा जीवन बेहतर होगा। लेकिन हर प्रकार से युवा चले जाते हैं। और मैं खुद राजनीतिक कार्यकर्ता रहा पिछले 6-7 वर्षों से, तो मैंने खुद देखा जमीन पर हर जगह कि हर जगह युवाओं को छलने का काम ही होता है। इसलिए अब समय है कि युवा संगठित होकर और एक एक बिंदु को बारीकी से समझे। अगर 75% स्थानीयता का बात है तो उसको बारीकी से समझे कि उसमें किस हद तक उसका फायदा हम लोग को मिलेगा। अगर फायदा मिलेगा तो हम लोग उसका सराहना करेंगे, लेकिन अगर फायदा नहीं मिलेगा तो उसका हम लोग आलोचना भी करेंगे और उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए, इनसे बात करते हैं। अजय सर, इधर अजय जरा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा वेद प्रकाश आर्या। अच्छा, ये बताइए कि आज जो मीटिंग हुई है बेरोजगारों को खास करके रोजगार दिलाने का जो आप लोगों का प्रयास है,
अब आगे ये लड़ाई किस तरीके से आप लोग लेकर जाएंगे? हमारी लड़ाई तो अब जमीन से लेके जमीन तक होगी, मतलब जमीन से लेके जमीन तक। हमारी जमीन जो है बेरोजगार मोर्चा का जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म से समन्वयालय के जमीन तक होगी। अब हमारी आज जो है कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रखंडवार जो है कुछ नामों की भी घोषणा की, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? सरकार किस तरीके से सरकार को आप लोग जो है अपनी बात पहुंचाएंगे? पहले तो हर प्रखंड से एक अपना जो अध्यक्ष है उसको नियुक्त किया जाएगा और उसके द्वारा अलग अलग फिर उनके द्वारा संगठन का विस्तार किया जाएगा और विस्तार करके जिलावार जिले में तो पहले एक बैठक होगी, मतलब धरना प्रदर्शन होगा, फिर अनशन होगा और इससे भी बात नहीं बनी तो आमरण अनशन होगा अनिश्चितकालीन। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर लगातार जो है सरकार से डिमांड स्थानीय बेरोजगार मोर्चा कर रही है और बाकी कंपनियों से भी रिक्वेस्ट कर रही है कि स्थानीय लोगों के रोजगार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।